पाँचों मांगे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत सहायकों ने अपने पक्ष में बात रखी है और बहुत ही सही तरीके से रखी है। जो भी पाँचों मांगे हैं जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला अब 6,000 में क्या हो सकता है, लेकिन घबराओ नहीं। हम जब से पाए हैं तब से अनुभव कर रहे हैं। चर्चा शुरू अभी एडीओ पंचायत हमारे सहायक पंचायत। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायती राज मंत्री जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इनको बार बार पंचायत सहायक अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। अभी हाल ही में मैनपुरी का एक मामला है। मैनपुरी में जब पहुंचे थे माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, तो पंचायत सहायकों ने अपनी मांग रखी, 5 मांगे रखी है। क्या क्या मांगे रखी है मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। साथ ही में अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पंचायत सहायकों के पक्ष में बोल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने भी पंचायत सहायकों के बारे में अपने सदन में बात कही थी। तो दोनों बातें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से पंचायत सहायकों को कोई कुछ और बोल रहा है और कोई कुछ और बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि बहुत सारा पंचायत सहायक कमा रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि पंचायत सहायकों के बारे में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। पंचायती राज मंत्री जो है और या कि मुख्यमंत्री हैं, या फिर इन दोनों के बातों में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी देखे होंगे वो वीडियो और समझे भी होंगे। मैं दोनों वीडियो आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, और साथ में जो मैनपुरी में पंचायत सहायक ने ज्ञापन दिया है उसमें क्या क्या मांग की है पंचायती राज मंत्री से, वो भी दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मांग पत्र जो कि पंचायत सहायकों ने पंचायती राज मंत्री को दिया है। इसमें दोस्तों जो पहला मांग है वो है कि पंचायत सहायकों का जो मानदेय है वो 6,000 से बढ़ा के 30,000 हर महीने किया जाए, और ये ग्राम निधि से हटाकर राजपोषित से ये पेमेंट हो। ये दोस्तों ये पहला मांग है, पंचायत सहायकों का पहला मांग है। दूसरा मांग है पंचायत सहायक और प्रधान के मध्य अनुबंध को समाप्त किया जाए, यानी कि अनुबंध प्रक्रिया को खत्म किया जाए। इनको सीधा राज्य सरकार से पेमेंट मिले और वहीं से जो है कि इनको नियंत्रित किया जाए। यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा जो अनुबंध है उसको खत्म करने की बात कही गई है दूसरे मांग में। तीसरा जो है पंचायत सहायक के परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए, ये तीसरी मांग है। लेकिन ये जो लाभ है जो ये पंचायत सहायक बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय को मिलता है वो लाभ के बारे में यहाँ पे पंचायत सहायक बात कर रहे हैं कि वो लाभ पंचायत सहायक के परिवार को यहाँ पे दिया जाए। पंचायत सहायक को पंचायती राज विभाग की रिक्त भर्तियों में 50% आरक्षण जो है कि प्रदान किया जाए, यानी कि जो पंचायत सहायक के पद पे है, अगर पंचायती राज विभाग में कोई भी भर्ती आती है तो पंचायत सहायकों को उसमें आरक्षण दिया जाए। जो भी पंचायत सहायक पद पे कार्यरत है उनको 50% की छूट मिले। यहाँ पे पंचायत सहायकों का स्पष्ट तरीके से ये कहना है। ये चौथे नंबर का। जो पांचवा है पंचायत सहायकों की अस्थायी किया जाए, यानी कि परमानेंट किया जाए पंचायत सहायकों। दोस्तों ये जो पांचों मांगे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत सहायकों ने अपने पक्ष में बात रखी है और बहुत ही सही तरीके से रखी है। जो भी पांचों मांगे हैं मान ली जाती है तो पंचायत सहायकों के पक्ष में बहुत ही अच्छा एक निर्णय होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पंचायती राज मंत्री जो हैं अपने भाषणों में बोल देने से ये सारी चीजें हो जाने वाली है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है कि अलग तरीके से बोल रहे हैं कि जो बीसी सखी हैं वो महीने के लाखों रुपए कमा रही हैं, तो पंचायत सहायक क्यों नहीं कमा रहे, केवल कमीशन से कमा सकते हैं। तो इस तरीके का जब बयान मुख्यमंत्री देते हैं तो क्या उनकी मंशा हो सकती है कि पंचायत सहायकों का जो पेमेंट है वो 30,000 किया जाए, या फिर पंचायत सहायकों को परमानेंट किया जाए? तो ये कई सारे सवाल यहाँ पे खड़ा करता। रही बात पंचायती राज मंत्री की, तो इनका जो है कि कितना वैल्यू है, ये कई बार पंचायत सहायकों के बारे में बोले हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी चेंज नहीं करा पाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो पहले मुख्यमंत्री अपना भाषण दिए थे विधानसभा में, वो पहले आप देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको पंचायती राज मंत्री के भाषण को भी आगे दिखाने वाला हूँ। निर्भर करता है, और पंचायत सहायक को भी हमने ऐसे 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देते हैं। वह गांव में 6,000 रुपए तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है, और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो।
तो साथियों, देखा आपने इस भाषण से कितना कुछ क्लियर हो पाता है कि आखिर मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या चीजें हैं पंचायत सहायकों के प्रति, पंचायत सहायक किस तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, उनके मन में क्या ऐसा लग रहा है आप देख सकते हैं। परमानेंट की बात हो या फिर 30,000 रुपये प्रति महीने पंचायत सहायकों की करने की बात हो, या फिर जो भी चीजें हैं राजपोषित खाते से पंचायत सहायकों का पेमेंट हो, जो मानदेय है जो मिलता है ग्राम पंचायत निधि से उसको हटाया जाए, और जो ग्राम प्रधान से अनुबंध होता है वो अनुबंध न हो। इस तरीके की जो भी मांगे हैं, क्या इस चीज से जो भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या इससे ऐसा दिखता है कि ऐसी मांगे आपकी पूरी होने वाली है? ये आप खुद से सवाल करिएगा। रही बात दोस्तों पंचायती राज मंत्री की, तो इनके हाथ में कितना है ये आप खुद भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। इनके हाथ में कितना है। पंचायती राज मंत्री कह देने से सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। इनके हाथ में ऐसा कोई फैसला होना चाहिए कि ये खुद ले सके। मुझे नहीं लगता कि इनके हाथ में ऐसा कोई उस तरीके से चीजें हैं कि ये खुद डिसाइड कर पाए। ये खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जो भी बिना मुख्यमंत्री के रजामंदी के कुछ भी इनके बस का नहीं है कि ये डिसाइड कर पाए, है ना। तो मुझे जहां तक लगता है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं पंचायती राज मंत्री, उनकी भी बातें सुनिए। फिलहाल ही जो उन्होंने भाषण दिया उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रकाश राजभर अभी हमारे सहायक पंचायत बेचारे 6,000 तो मिला था, अब 6,000 में क्या हो सकता है। लेकिन घबराओ नहीं, हम जब से पाए हैं तब से अनुभव कर रहे हैं। चर्चा शुरू, अभी एडीओ पंचायत हमारे हैं, सहायक पंचायत अधिकारी, उनकी चर्चा फाइल शुरू हो गई है। हम काम पर विश्वास करते हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ताकत हमारी कलम में है मंत्री के, उतनी ताकत लगा करके आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। तो साथियों, ये थी सारी चीजें पंचायत सहायकों की मांगों को भी मैंने आपको दिखाया, साथ में जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं पंचायत सहायकों के बारे में, वो भी मैंने आपको दिखाया, और किस तरीके से पंचायत सहायकों के बारे में वो बोल रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और दोस्तों साथ में जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो किस तरीके से पंचायत सहायकों के पक्ष में बोल रहे हैं। कोई एक पक्ष में बोल रहा है, कोई पेमेंट बढ़ाने की बात कर रहा है, उनकी मांगों को पूरा करने की बात कर रहा है, तो कोई ऐसा दिखा रहा है कि ये तो पहले से ही परिपक्व है। जो भी बीसी सखी हैं वो अगर अपने से इनकम कर सकती हैं तो एक तरीके से अपनी बातों में छुपा के ये कह देना कि पंचायत सहायक क्यों नहीं इनकम कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सरकार पंचायत सहायकों के पक्ष में क्या कुछ नया कर सकती है, या फिर सरकार बदलती है तो बदलती हुई सरकार पंचायत सहायकों के बारे में क्या नया कर सकती है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।